हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ में जो चॉइसेस लेते हैं वो हमें कहां ले जाती हैं और क्या होता अगर हमने वो रास्ता नहीं चुना होता। किताब का नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी और इसके लेखक हैं मैट हेग। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके रिग्रेट, फेलियर और खुशी की तलाश के बारे में है। कहानी शुरू होती है नोरा सीड नाम की लड़की से। नोरा एक ऐसी जगह पर है जहां उसे लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो हर चीज़ में फेल हो चुकी है। उसकी जॉब चली गई, उसका बॉयफ्रेंड छोड़ गया, उसका भाई उससे बात नहीं करता और उसे लगता है कि दुनिया को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतनी दुखी है कि वो अपनी लाइफ ख़त्म करने का फैसला कर लेती है। पर फिर मौत और लाइफ के बीच वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है, द मिडनाइट लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी इन्फिनिट है और इसके हर शेल्फ पर बहुत सारी किताबें हैं। और पता है ये किताबें क्या हैं? ये वो सारी जिंदगियां हैं जो नोरा जी सकती थी अगर उसने अपने पास्ट में कोई और चॉइस ली होती। हर किताब एक अलग रियलिटी है। अगर उसने स्विमिंग छोड़ दी होती तो वो ओलंपिक्स मेडलिस्ट बनती। अगर उसने अपने पुराने बैंड में रहने का फैसला किया होता तो वो रॉक स्टार बनती। द मिडनाइट लाइब्रेरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अपनी लाइफ में लिए गए हर रिग्रेट, पछतावे को लिव करने का मौका मिलता है। नोरा को लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन मिसेस एल मिलती है जो उसे बताती है कि वो इन किताबों को पढ़कर उन लाइव्स को जी सकती है। नोरा को ये चांस मिलता है कि वो अपने सारे क्या होता अगर व्हाट इफ्स को टेस्ट कर सके। ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल पूछती है। क्या हमारी सफलता हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करती है? क्या कोई लाइफ परफेक्ट होती है? और क्या हमें सच में पछतावे, रिग्रेट्स के साथ जीना चाहिए? चलो इस जादुई लाइब्रेरी की यात्रा कर चलते हैं। पार्ट 1, रिग्रेट का बोझ और लाइब्रेरी का जादू, द वेट ऑफ रिग्रेट एंड द मैजिक ऑफ द लाइब्रेरी। नोरा के रिग्रेट्स बहुत सारे हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ में गलत चॉइसेस ली हैं। वो हमेशा शुड कुड में फंसी हुई है। जब वो पहली बार लाइब्रेरी में अपनी ऑल्टरनेट लाइफ्स को एक्सप्लोर करना शुरू करती है तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। उसे लगता है कि वो आखिरकार अपनी खुशी ढूंढ लेगी। द चॉइस ऑफ रिग्रेट, पछतावे का चुनाव। नोरा हर उस पछतावे को ढूंढती है जो उसे परेशान कर रहा है। वो स्विमर बनने वाली लाइफ जीती है, वो ग्लेसियोलॉजिस्ट बनने वाली लाइफ जीती है, वो एक हैप्पी वाइफ और मॉम बनने वाली लाइफ जीती है। पर हर लाइफ में उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो उसे परफेक्ट नहीं लगती। हर लाइफ में अपनी मुश्किलें और दुख होते हैं। द ट्रूथ अबाउट परफेक्ट लाइव्स, परफेक्ट लाइफ के बारे में सच। नोरा को रियलाइज़ होता है कि कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर लाइफ में दुख और तकलीफ होती है, भले ही आपने कोई भी चॉइस ली हो। हम जिसे परफेक्ट लाइफ समझते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। हमारा दिमाग अक्सर द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली सोच में फंस जाता है। की लेसन्स फ्रॉम पार्ट 1। रिग्रेट्स आर अ ट्रैप, पछतावे एक जाल है। पछतावे आपको प्रेजेंट में जीने से रोकते हैं। जब आप काश मैंने ऐसा किया होता सोचते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट की खुशी को खो देते हो। नो लाइफ इज़ परफेक्ट, कोई भी जीवन परिपूर्ण नहीं है। हर लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप चाहे कोई भी रास्ता चुनो, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। खुशी हालात में नहीं, आपके नज़रिए पर्सपेक्टिव में होती है। द व्हाट इफ माइंडसेट, क्या होगा अगर वाली मानसिकता। अपनी लाइफ को व्हाट इफ के लेंस से देखना बंद करो, ये आपको हमेशा डिससैटिस्फैक्शन ही देगा। नोरा लाइब्रेरी में घंटों बिताती है और हर लाइफ उसे एक नया सबक देती है। ये प्रोसेस उसे ये दिखाता है कि उसकी सफलता उसके चॉइसेस पर नहीं बल्कि उसके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। हम अपनी लाइफ में जितने भी बदलाव कर लें, जब तक हम अपनी इनर वर्ल्ड को ठीक नहीं करते, हम कहीं भी खुश नहीं रह पाएंगे। वेरेवर यू गो देयर यू आर, जैसा जॉन काbat-ज़िन ने कहा था। ये लाइब्रेरी उसका एक्सटर्नल दुनिया का टूर नहीं बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस का टूर है। पार्ट 2, जैसे जैसे नोरा इन अलग अलग लाइफ्स को जीती है उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, द पावर ऑफ चॉइस, विकल्प की शक्ति। चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकल्प और जिम्मेदारी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें लाइफ में कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, पर नोरा रियलाइज़ करती है कि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करें। हर लाइफ में, भले ही वो ओलंपिक मेडलिस्ट की हो या एक नॉर्मल इंसान की, उसके पास एक्शंस लेने की और चीज़ों को बदलने की पावर है। द मिथ ऑफ द वन का मिथक। हम सोचते हैं कि कोई एक सही जॉब है, कोई एक सही पार्टनर है या कोई एक सही लाइफ है जो हमें खुश कर देगी। पर द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें दिखाती है कि ऐसी कोई सही लाइफ नहीं है। हर लाइफ के अपने चैलेंजेस होते हैं। हम अपने लिए सही लाइफ खुद क्रिएट करते हैं।
अपनी चॉइसेस से, अपने पर्सपेक्टिव से। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। नोरा का सफ़र तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि उसकी खामियां यानी इम्परफेक्शंस ही उसे वो इंसान बनाती हैं जो वो है। वो परफेक्ट लाइफ के इल्यूजन को छोड़ देती है और रियल लाइफ को एम्ब्रेस करती है। यही रेडिकल एक्सेप्टेंस है, जैसा तारा ब्राच ने बताया है। की टेकअवेज फ्रॉम पार्ट 2। एक्सेप्ट योर चॉइसेस। अपने विकल्पों को स्वीकार करें। जो हो गया सो हो गया। अपने पास्ट पर रिग्रेट करना बंद करो। अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करो। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। खुशी एक विकल्प है। खुशी बाहर के हालात में नहीं बल्कि आपके नज़रिए में होती है। आप चूज कर सकते हो कि आप हर सिचुएशन में खुशी ढूंढोगे। फोकस ऑन स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। दयालुता के छोटे कार्यों पर ध्यान दे। नोरा को खुशी तब मिलती है जब वो दूसरों की मदद करती है, छोटे छोटे तरीकों से। काइंडनेस हमारे दुख को कम करती है और हमें कनेक्शन महसूस कराती है। लिव फुली इन द मोमेंट। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जिए। लाइफ को अब में जियो। हर पल का आनंद लो। द लाइब्रेरी ऑफ यू। तुम्हारी लाइब्रेरी। आपके पास भी एक ऐसी लाइब्रेरी है, आपका दिमाग। आप उसमें कितनी भी ऑल्टरनेटिव लाइफ्स इमेजिन कर सकते हो, पर असली लाइफ अब में ही है। नोरा का सफ़र उसे ये दिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ क्या करना है नहीं, बल्कि कैसे जीना है। जब वो लाइब्रेरी से बाहर आती है तब वो वही नोरा है, पर एक नए नज़रिए के साथ। उसके पास वही प्रॉब्लम्स हैं, पर अब वो उन प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका बदल चुकी है। वो अब परफेक्ट लाइफ के पीछे नहीं भाग रही, वो अब मीनिंगफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। यही इस किताब का रियल विन है। मॉडर्न एप्लीकेशन और टिप्पणी। आज की दुनिया में हम भी नोरा सीड की तरह फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में जीते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और हमारी कितनी बुरे। हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने ये जॉब की होती या काश मैंने उससे शादी की होती। ये किताब हमें याद दिलाती है कि ये सब एक इल्यूजन है। हम अपनी लाइफ को व्हाट इफ के लेंस से देखकर अपनी खुशी को बर्बाद कर रहे हैं। मेक टाइम, जैसा जेक नैप ने बताया है, का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत काम आता है। अपने ध्यान को उन चीज़ों पर फोकस करो जो सच में मैटर करती हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो हमने नहीं की। इस किताब को आप द पावर ऑफ नाउ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत, या फिर एटॉमिक हैबिट्स के साथ कि कैसे छोटी छोटी चॉइसेस हमारी लाइफ बनाती हैं। पर द मिडनाइट लाइब्रेरी इसमें एक बहुत ही इमोशनल और ह्यूमन टच लाती है। ये हमें बताती है कि रिग्रेट सिर्फ एक मेंटल ट्रैप है और हमारी इम्परफेक्शंस ही हमें रियल बनाती हैं। कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर हर लाइफ में पोटेंशियल फॉर मीनिंग ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ये थी मैट हेग की द मिडनाइट लाइब्रेरी की समरी। ये किताब आपको अपने पछतावों यानी रिग्रेट्स को छोड़ने और अपनी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह से जीने की हिम्मत और समझ देती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी मिडनाइट लाइब्रेरी के इन राजों को समझने और अपनी लाइफ में रिग्रेट फ्री जीने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए पछतावों को छोड़ते रहिए और अपनी रियलिटी को पूरी तरह से जीते रहिए। बाय बाय।